नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, बात करें गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट की, तो ये ऐसा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने हमेशा गुजर बकरवाल और ट्राइबल्स के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में क्या, किस लिए की गई, क्या मुद्दा था प्रेस वार्ता, जानेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट शाह मोहम्मद चौधरी जी, इनसे जानेंगे। सर, आज की प्रेस वार्ता का क्या मुद्दा था सर आपका? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ रखी थी प्रेस क्लब में गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, मेरे सारे कोलीग्स मेरे साथ हैं जो नुमाइंदे हैं गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के। कि आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने श्रीनगर से ये शुरुआत की है कि ट्राइबल्स लोगों को फॉरेस्ट लैंड पे उनका राइट्स दिया जाए 2006 फॉरेस्ट एक्ट के तहत। तो पहले तो ये एक्ट हमारी जम्मू कश्मीर में अरेस्ट वाइल स्टेट में लागू नहीं था, लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद ये एक्ट यहाँ पे लागू हुआ। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड जो है वो अभी रुकी हुई थी। तो गवर्नमेंट एक एक्सरसाइज कर रही थी, प्रधानमंत्री जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इनका ये हमेशा कोशिश रही थी 2014 से कि ये जो ट्राइबल्स लोग हैं इनको इनका राइट जो है वो दिया जाएगा। तो उसी सिलसिले में जब इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड स्टार्ट की तो हमने समझा कि ये हमारा फ़र्ज़ है कि जब हुकूमत स्टेट या गवर्नमेंट हमारे लिए इतना काम कर रही है तो हमें ज़रूर गवर्नमेंट का जो अच्छा काम है उसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए। तो अब हम ये एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि ठीक है, उन्होंने आर्डर बांटने शुरू कर दिए हैं, बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है। कल शायद 18 तारीख को यहाँ जम्मू में भी आर्डर तकसीम होंगे। इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वो सरकारी दफ्तरों में पड़ी हुई हैं, उनका अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म ही नहीं भरे, एप्लीकेशन ही दाखिल नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी। गवर्नमेंट की कमेटी ने थोड़ी देर के लिए जो ग्राउंड के ऑफिसर्स हैं वो मौके पे गए, उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने काम करना छोड़ दिया। लोगों को उनकी तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं मिली। गांव के लोगों को फार्म कैसे भरना है, इसके अवेयरनेस की मैं समझता हूँ कि मीडिया कैंपेन ज़्यादा चलाएगी, ग्राउंड पे काम नहीं हुआ। तो हम गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि जितने भी लोगों ने अभी फार्म नहीं भरे, अभी टाइम है, ग्राम सेवक हुआ, पटवारी हुआ, या जो भी कंसर्न ऑफिशियल है उसको गांव में जाना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, पंचायत के साथ मिलके उनकी एप्लीकेशंस को प्रोसेस करके, जैसे वो डीएफओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तो उनके पास वो जमा हों ताकि इसका जो फैसला, इसका जो फ़ायदा है वो ग्राउंड पे लोगों को पहुंचना शुरू हो जाए। आपने देखा होगा कि 2006 में एक्ट बना, 14 साल यहाँ पे एक्ट वो लागू नहीं हुआ यहाँ जम्मू कश्मीर में। तो अब जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई है तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ट्राइबल लोगों को पहुँचेगा। 80 कनाल तक एक ट्राइबल अपने पास ज़मीन रख सकता है। सपोज़ आपके पास 80 कनाल नहीं है, 15 कनाल ही है, तो उस पर आपको राइट मिलेगा। राइट ये है कि अब जब आर्डर आपके हाथ में होगा उस दिन के बाद कोई फॉरेस्ट वाला आपका मकान नहीं तोड़ेगा, आपकी झुग्गी झोंपड़ी तोड़ेगा ही नहीं, आपके जो है मवेशियों को बंद नहीं करेगा। तो आप उसको ज़मीन को कल्टीवेट करेंगे, उससे जो अनाज आएगा उसमें जो किसान है उसकी बेहतरी होगी, ट्राइबल की बेहतरी होगी। इसके साथ जो इनका हेल्थ स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, लाइफ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, एजुकेशन आएगी, रोड बनेगी, बिल्डिंग्स बनेगी, आंगनबाड़ी के सेंटर बनेंगे, तो तमाम जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे जाएंगी। इनकी ज़िंदगी में एक नई राह बनेगी, एक नई शुरुआत इनकी ज़िंदगी की होगी। जिस तरह से 370 धारा 370 35 के पहले ये सारे हकूक़ की कहीं ना कहीं दूर दूर तक भी उम्मीद नहीं थी। नहीं, देखिए 2006 में जब ये पूरे मुल्क में हमारी इसको जम्मू कश्मीर को छोड़ के जब इसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ तो ये 2006 के बाद एक्ट जो हमारी हुकूमत उस वक्त की रही हैं उन्होंने इसको यहाँ लागू करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। तो जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ उसके बाद जब ये एक्ट यहाँ पे लागू हुआ, अब शुरू हुआ होना है, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि गवर्नर साहब बहुत ही दिलचस्पी लेके गुजर बकरवाल के या दूसरे जो ट्राइबल्स हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि काफ़ी देर से हम भी देखते आए हर साल परेशानी रहती जाती थी। बकरवाल की बात करें, जो प्लान करते थे पहाड़ों से नीचे होता थे, गुजर की बात करें तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये अगर फॉरेस्ट एक्ट जो इम्प्लीमेंट होता 2006, कितना फ़ायदा होने वाला है गुजर बकरवाल और ट्राइबल्स की कम्युनिटी को? देखिए मैडम जी, बात ये है कि आपने दुरुस्त फरमाया, मैंने देखा आप कवर भी करते हैं, बड़ी स्टोरीज़ आपने की हैं गुजर बकरवालों पे जब वो मूव पे होते हैं।
एक चीज़ का जो हमेशा इनको डर रहता था, इनके दिल में, इनके दिमाग में ये खौफ रहता था कि पता नहीं कब फॉरेस्ट वाले आ जाएगा। आपने देखना नगरोटा में कि केस हुआ था, वो बेचारा बकरवाल कैसे रोया जब उसकी झोंपड़ी को तोड़ा जा रहा था। अब कोई भी फॉरेस्ट वाला जो है या कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी है, अब इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि एलजी साहब ने जो किया है, इम्प्लीमेंटेशन जो, आप देखिए मैं वकील हूँ, कई ऐसे लॉ किताबों में पढ़े हुए हैं जो बेनिफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं है। लॉ तभी लॉ बनता है जब उसका फ़ायदा उस सिटीजन को पहुंचे जिसके लिए वो लॉ बनाया गया है। तो इन्होंने ये फर्स्ट स्टेप जो लिया है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। सर, अभी भी कोई ना कोई कमी है, जिस तरह से आपने कहा, लोग जो अवगत नहीं है, जहाँ जिनके पास कनेक्टिविटी की फैसिलिटी नहीं, जिनके पास मोबाइल फील्ड की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे गवर्नर इंतजामिया से, किस तरह से उन लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, उनको अवेयर किया जाए कि जिस तरह से आपने कहा अभी भी लोगों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो वो भी इस चीज़ का हिस्सा बने। देखिए, इसीलिए ये आज का मुद्दा हमारा ये भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि ऑनरेबल गवर्नर साहब को ये अप्राइज़ करवाना कि आपने बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जैसे मैंने कहा इसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि फील्ड एजेंसी ने, जो फील्ड स्टाफ था, उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से नहीं की, इन लोगों को नहीं निभाई, इन लोगों को उन्होंने अवेयर नहीं किया। फार्म फिल करने में, रेवेन्यू रिकॉर्ड अटैच करने में, ज़मीन की मेजरमेंट करने में इनका साथ नहीं दिया। पटवार खानों में लोग चल चल के 1 साल उसके बाद हार के अपने घरों में आके बैठ के। मैं एलजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि जो मैंने बात बोली है इसको वेरीफाई करवा लीजिए ग्राउंड पे, क्या ये बात सच है कि गलत है। एडवोकेट साहब, आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए? गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर के देशवासियों की तरफ से, और ख़ासकर गुजर बकरवाल ट्राइबल्स और अदर ट्राइबल्स जो हैं, जैसे गद्दी सिप्पी हैं या दूसरे जो लोग हैं, मैं आज प्रधानमंत्री जी को उनके जन्म दिवस पे अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, हमारी एनजीओ की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद शाह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट के, जिन्होंने हमेशा, पहले ही हमने बताया कि जितने भी गुजर बकरवाल ट्राइब्स की, उनकी आवाज़ को बुलंद करते, उनकी मुद्दों को लेकर प्रशासन और सरकार तक लाएंगे। एक बड़ा ही सराहनीय कदम किया गया गवर्नर इंतजामिया, और कहीं ना कहीं आज जो प्रेस वार्ता की, साफ तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया कि अगर 2006 फॉरेस्ट एक्ट लागू हो जाता, किस तरह से जितने भी समुदाय जो हमने बताया, बात की, उनको किस तरह का लाभ। और सबसे बड़ी एक बात है कि कमी कहीं ना कहीं थोड़ी अभी भी है, तो यही आज लेकर गुहार लगाइए गवर्नर इंतजामिया से कि ग्राउंड लेवल पर जो फील्ड स्टाफ है उनको पूरी तरह से ट्रेन किया जाए कि हर एक व्यक्ति तक ये बात किस तरह से पहुंचे कि किस तरह से उन्होंने फॉर्म को फिल करना, और इस जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 का जो बेनिफिट है किस तरह से लेने। साफ तौर पर कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस पर भी काम करने की ज़रूरत है। एक्ट तो आते हैं, कानून भी आते हैं, पर उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है और आम जनता जिसके लिए बनाए जाते हैं उन तक किस तरह से पहुंचता है, सबसे बड़ी बात इस पर होती है। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।